बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, सारे बच्चे पहला क्वेश्चन लिखेंगे, हम लोग इसको क्वेश्चन से समझेंगे किसमें क्या पुट करना होगा। पहला सवाल है, ऐसे ही आई इक्वल टू दे रखा है, आई इंटीग्रेशन को डिनोट करने के लिए होता है log x डिवाइडेड बाई x dx। इसको बच्चा हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको फैन को ऑफ कर दो बेटा। आप तो सुनो बेटा, हमें सोचना ऐसे होता है, हमें ऐसे सोचना होगा, डायरेक्ट तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, डायरेक्ट तो इंटीग्रेट हम लोग कर नहीं सकते, कोई तरीका नहीं है कि ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाले पार्ट को अलग कर दिया, नीचे वाले पार्ट का अलग कर दिया और इंटीग्रेट हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। अब कुछ और सोचो, ऐसा सोचो कि हम किस चीज को टी पुट कर दें कि जिससे उसका डिफरेंशिएशन दूसरा टर्म आ जाए। मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, सुनो ध्यान से। इसमें इंटीग्रेशन करते समय सब्स्टिट्यूशन मेथड में ज्यादातर डिफरेंशिएशन का यूज होता है। कैसे? मेरे को पता है बेटा, log x जो होता है, अगर बच्चा, मैंने कोई बच्चा लिखना मत, ठीक है, थोड़ी देर सुनते रहना, आज की क्लास सुनने पे जाते हैं। log x को अगर मैंने t एज्यूम कर दिया, पहला स्टेप ये, log x को हम लोग t लेंगे। log x को t ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि मेरे को पता था कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और 1/x यहां दिख भी रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x। t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बेटा? dt बाई dx। ये dx इधर डिवाइड कर रहे हैं, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। इसका मतलब ये है कि dx अपॉन x मतलब 1/x dx की जगह हम dt लिख सकते हैं। मतलब इस पूरे की जगह बच्चा हम क्या लिख सकते हैं? dt। और log x को हम क्या अज्यूम करके चले? t। तो मेरे पास पूरी दुनिया बदल गई बेटा। मेरे पास में जो सवाल था वो सवाल ऐसा बन गया, इसकी जगह मैंने t पुट कर दिया, इंटू dt कर दिया। इसी का एक चीज बता, t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में क्या होगा? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, टी स्क्वायर बाई टू और प्लस सी लगाना ना भूलें। इसके अलावा और एक चीज और बेटा, हम लोग क्वेश्चन को जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में आंसर छोड़ना होता है। मैंने टी को क्या एज्यूम किया था? log x किया था ना टी को। जब टी को log x किया है तो मैं क्या करूंगा, लास्ट स्टेप में जहां भी टी लिखा है तो मैं लिखूंगा log x का होल स्क्वायर 1/2 प्लस सी। ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, पूरा पहला क्वेश्चन इसको करो। ऐसे क्वेश्चन में आज पूरी क्लास में सिर्फ यही कराऊंगा। ठीक है, और इससे ये सीखेंगे किस क्वेश्चन में क्या पुट करना है, किस में हमें किसको टी लेना है। ठीक है, पहले अच्छे से करो, बढ़िया से कॉपी करो बेटा, बड़ा आसान होता है। बस ये सोचना होता है कि हम कि ऐसी चीज को टी पुट करना होता है कि जिसका डिफरेंशिएशन दूसरी चीज आ जाए, और ये तुम्हें प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। आंसर इन टर्म्स ऑफ टी नहीं छोड़ा जाता, आंसर इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल अगर x में है तो x में छोड़ा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये फाइनल आंसर तुम्हारा यही लास्ट में छोड़ा जाएगा, 1/2 इंटू log x का होल स्क्वायर प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। करो बच्चा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब दूसरा सवाल ये है बेटा, ठीक है, दूसरा सवाल ये दे रखा है, सेम तरीका सोचने का। कैसे? मैं किस चीज को टी पुट करूंगा जिससे उसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा आ जाए जो वहां दिख रहा हो, log x। अच्छा, एक चीज मैं बता दे रहा हूं मोटा मोटा, कभी भी तुम्हें log के क्वेश्चन मिले log x को टी पुट करना होता है। ठीक है, हमेशा log x को टी पुट करना होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुट करेंगे बेटा log x को टी पुट करने के बाद में हम छोटू डिफरेंशिएट करेंगे। चल बेटा मानस बता क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब सारे बच्चे एक चीज और देखो, एक स्टेप में बार बार स्किप करना चाहता हूं, ये वाला log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x और हमें पता है t का होगा dt अपॉन dx, तो मैं यहां पे पहले ही लिख दूं dx इक्वल टू dt। किसी को कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं है? वो देखो मुंह बना रहा है, क्या बताएं यार, इतना कम कैसे दिमाग हो गया छोटू। log x का हो गया 1/x, इसका हो गया dt अपॉन dx। ये dx यहाँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया। तुम जैसे कर रहे वैसे ही करो, तुम्हारे पास खूब टाइम होगा, पेपर में भर भर के पेज आओ।
नंबर 4 आएंगे। सुन बेटा ये लिखा। अब क्वेश्चन में ढूंढो ये dx अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, dt आ गई ना बेटा। बच्चा 1 अपॉन लॉग एक्स, 1 अपॉन लॉग एक्स, लॉग एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूरा का पूरा नई वेरिएबल में चेंज करना है। तो मेरे पास में कुछ ऐसा आया, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। अब मेरा सवाल है बेटा 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वेरी गुड, log t, जैसे 1 अपॉन एक्स का log x होता है ना, तो इसका हो गया बेटा log mod t, और प्लस सी लगाना ना भूलें। तो ये बन गया तुम्हारा log, और t की वैल्यू कितनी है बेटा, log x, इसकी वैल्यू हो गई, और प्लस सी लिख दो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। तो बेटा स्वरदीप समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत ट्राई कर लो, फॉर्मूले वगैरह देख लो, है ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, सारे बच्चे लिखेंगे। क्वेश्चन 3 कहता है इंटीग्रेशन करना है, i इक्वल टू मान लो ये दे रखा बेटा log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये सवाल है बेटा, एक बार ट्राई करो तो। लॉग के अंदर में है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अभी अभी मैंने बताया था जब भी तुम्हें लॉग लिखा मिल जाए बेटा, तो लॉग वाले टर्म को टी पुट कर दो। अपने आप दूसरी के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, अगर तुम्हें लॉग मिल जाए तो लॉग को टी पुट कर दो, अपने आप तुम्हारा आ ही जाएगा। जैसे बच्चा मैं सबसे पहले पुट करूंगा लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को टी पुट कर दिया। इसके बाद में डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे ही बच्चा हम डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन जो भी उसके अंदर है वो नीचे आएगा। तो ये आया 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ये तो बेटा लॉग का किया, अंदर का भी तो करेंगे। अंदर का क्या होगा बेटा, बता अर्नब, अंदर का बताना डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा। वेरी गुड, 1 का 0 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हो गया डिफरेंशिएशन, इक्वल टू dt अपॉन dx, t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। लेफ्ट साइड वाले की शकल अच्छी करेंगे, कैसे, पहले तो मैं इधर एलसीएम लूंगा, तो ये -1, इधर नीचे एलसीएम लिया बेटा, x प्लस 1 अपॉन एक्स आया, और एक एक्स स्क्वायर इधर है, एक एक्स से ये एक एक्स कैंसिल हो गया, dt अपॉन dx। ये dx इधर लेके आएंगे तो मेरे पास बचा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये जो बचा है बेटा, यहां पे देखना ये क्या लिखा, ध्यान से देखो बेटा, ये चीज देखो, dx अपॉन, अच्छा यहां पे जो -1 है, इस माइनस को बेटा राइट में लेके जाओ। ये जो माइनस का है ना, इस माइनस को राइट में लेके जाओ, इस माइनस को राइट में लेके जाओ। तो इस पूरे की जगह बेटा तुम माइनस dt पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते ना। तो मेरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, पूरा क्वेश्चन ही बच्चा चेंज हो गया। अच्छा तुम लोग करना चालू कर दो आराम से। तो क्वेश्चन मेरे पास अब बन गया है इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाले टर्म को मैंने अज्यूम किया था t, तो t बन गया, और इस पूरे की वैल्यू बेटा आ गई माइनस dt, तो मैंने माइनस आगे लगा दिया और dt लिख दिया, माइनस टाइम्स t dt। बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होता बताओ, पता बेटा t का इंटीग्रेशन क्या होता है अंशिका, और प्लस सी कौन बोलेगा, तो ये बन गया। लास्ट क्वेश्चन में मैंने प्लस सी नहीं लिखा था ना, लिखा था, ठीक है बेटा ये। अच्छा ये जो किया है ना, हमें तो लास्ट तक करना होता है ना, मैंने लास्ट क्वेश्चन में कुछ गलती करी, देखो बेटा, नहीं सही किया। इस क्वेश्चन में अब मेरे पास में क्या है बेटा, मैंने t किसको अज्यूम किया था, ये पूरा, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा log
1 प्लस 1/x और इस पूरे का स्क्वायर और प्लस c लिख दो बेटा। ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया छोटू? आ गया ना? बस तुम्हें ये जानना है कि टी किसको पुट करना है। टी पुट करना जान गए फिर तो तुम्हारी कहानी बड़ी आसान है। डिफरेंशिएट करो, पूरा का पूरा टी में चेंज हो जाएगा, फिर जो बचेगा ना उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें तुम्हें अप्लाई ना करना पड़े, हर क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा ये। जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल एक ऐसा रूल था जो हर जगह लगता था, ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड भी तुम्हें बार बार कोई भी टाइप पढ़ाऊंगा उसमें आ जाया करेगा कूद के। तो इसी को हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे और इसमें रट लेंगे अच्छे से चीजें कि जैसे लॉग है तो लॉग को करेंगे, ऐसे ही कौन से फंक्शन होंगे तो किसमें किसको टी लेना होगा वो सीख लेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल। बहुत आसान सवाल है बेटा। हृदय बता किसको टी पुट करना बेटा? लॉग को करना है, सोचना ही नहीं कुछ बेटा। तो जो भी लॉग वाला टर्म दे रखा है इसको टी पुट कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुट लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन बता बेटा। विभूति बता इसका डिफरेंशिएशन बता तुम। वेरी गुड। 1/sin x इंटू माइनस कॉस एक्स। तो माइनस ऐसे मत लिख देना बेटा, ब्रैकेट लगा के लिखना, ठीक है। माइनस कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स होता पागल, कॉस एक्स होता है, ठीक है। कॉस एक्स इक्वल टू dt/dx। इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन का माइनस कॉस एक्स। अब तुम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो तो खिचड़ी पक दी ना, कर दिया ना उल्टा सीधे। कॉट अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? कॉट अपॉन साइन, सॉरी कॉस अपॉन साइन होता है। ये सब संगत का असर है। कॉट एक्स dx इक्वल टू dt। ये बन गया। तुम बेटा पहला लेक्चर देख के आई? वेरी गुड बेटा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सुनो, कॉट एक्स dx को क्या लिख सकते हैं बेटा? वेरी गुड। हम लोग इसकी जगह dt लिख सकते हैं, आगे dt मान लिख देना, अच्छा नहीं लगता है। और इस पूरे की जगह t, तो t dt, t का इंटीग्रेशन t² प्लस c लिख दो। जैसे ही इंटीग्रेशन करते हैं तो जो इंटीग्रल साइन होता है ना उसको हटा देते हैं और c भी लगा देते हैं, ठीक है। और t की वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो मेरे पास आ गया log sin x इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस c और 1/2 लिखना ना भूलें बेटा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। लास्ट स्टेप में नहीं, जैसे ही इंटीग्रेट करते हैं ये वाले भाई साहब इधर से हट जाते हैं, इधर लग जाते हैं। जैसे ही तुम इंटीग्रेशन कर दे तो उसी स्टेप में सी हट जाता है, उसके बाद हर स्टेप में सी चलेगा तुम्हारा आगे आगे। हाँ बेटा कांस्टेंट होता है बेटा, है ना। तो ये लग जाता है, कर लो बेटा। बहुत आसान सवाल है बेटा। डायरेक्ट टी पुट करो तुम, जो भी है ना लॉग वाले टर्म को। तो पुट करेंगे लॉग 10x/2 को, 10x/2 को बेटा टी पुट करेंगे। अब डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन बता, आंसर का बताना। डिफरेंशिएट बता बेटा क्या होगा? 1/10x/2 होगा पहला। तो नेक्स्ट बता बेटा, इनटू, मैंने अभी लॉग का किया, अब बेटा 10 का करो। 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec² x/2। अब बेटा करो x/2 का, x/2 का होता 1/2 इक्वल टू dt/dx। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर लो। इसको तुम लिख सकते हो, जो 10 है ना 10 को लिख सकते हो sin/cos। तो cos ऊपर चला जाएगा, sin/cos लिखोगे ना तो cos ऊपर चला जाएगा। बहुत आसान है। इसको जैसे ही लिखोगे ना sin/cos, तो cos ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा cos x/2 डिवाइडेड बाई ये नीचे बचेगा बेटा sin x/2। एक तो ये इंटू sec को बेटा लिख सकते हो 1/cos² x/2 इंटू 1/2 इंटू dx इक्वल टू dt। बेटा एक cos x/2 से एक cos x/2 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास आया 1
ये आया dx अपॉन, ये 2 में आगे लिख दे रहा हूं तो 2 टाइम्स साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। अनुष्का एक चीज बता, अगर कहीं बेटा लिखा हो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा तो उसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना बेटा। तो मैं डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा दे रहा हूं, इस पूरे को मैं लिखूंगा तो मेरे पास जो भी थीटा है वो डबल हो जाए, तो एक्स अपॉन 2 का डबल तो एक्स ही होगा बेटा। तो ये बन जाएगा साइन एक्स इक्वल टू डी टी। बहुत बढ़िया। अब 1 अपॉन साइन को क्या कहते हैं हम लोग, 1 अपॉन साइन को बच्चा हम लोग कॉसेक भी कह सकते हैं। तो ये 1 अपॉन साइन है, साइन को ऊपर लेके आ जाओ है ना, तो कॉसेक बन जाएगा। तो कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बन जाएगा। तो तुम्हारे पास सीन कुछ ऐसा बनेगा, कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन में भी तो यही था ना, इस पूरे की जगह तुमने क्या कर दिया बेटा डी टी, और स्टार्टिंग वाले की जगह क्या बन जाएगा टी। तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो गई। इंटीग्रेशन है टी इंटू डी टी का, और टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। और टी की वैल्यू जो भी वैल्यू है, कहाँ है टी की वैल्यू, ये जो गंदी सी वैल्यू है ये उठा के यहाँ पे बेटा चिपका दो लाके। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू लॉग 10x अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, कर लो। नेक्स्ट सवाल करें। इसके बाद में एक सवाल और लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। तुम्हें इंटीग्रेशन करना है बेटा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, जो भी है इसको बेटा इंटीग्रेट करना है। करो, इतना तो तुम समझ ही गए हो। अगर लॉग लिखा हो तो लॉग एक्स को टी पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, करते जाएंगे। और जब बेटा तुम इसने को टी पुट कर रहे हो तो पक्का dx अपॉन साइन एक्स आना ही चाहिए तुम्हारा, तभी तो वो dt में जाएगा, कन्वर्ट होगा। करो पूरा। नहीं आया बेटा समझ में? आया, ठीक है, बहुत आसान था। सबसे पहला स्टेप तो यही था बेटा, तुमने क्या किया, जो भी था लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसको बेटा पूरे को टी ले लो। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। फिर हम लोग डिफरेंशिएशन इसके अंदर का करेंगे, तो अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, निखिल बता बेटा, कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और कॉट का क्या होता है बेटा, कॉट का होता माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहां देखना छोटू, डिनोमिनेटर में कॉसेक्स माइनस कॉट है, ऊपर कुछ और दे रखा। न्यूमरेटर पार्ट से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, एक कॉसेक एक्स कॉमन ले सकते हैं। कॉसेक एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा माइनस का कॉट एक्स और प्लस का बचेगा कॉसेक एक्स, क्योंकि दो हैं, एक मैंने कॉमन ले लिया। होल डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर में दे रखा है वो ऐसे ही बेटा कॉपी पेस्ट कर दो। अब एक चीज बताओ, ये तो पूरा बेटा कैंसिल आउट हो गया, ध्यान से देखो तो ये तो गया, ये पूरा का पूरा इस पूरे से कैंसिल हो गया। तुम्हारे पास कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा छोटू, कॉसेक को 1 अपॉन साइन भी तो लिख सकते हो, तो ये dx अपॉन साइन एक्स इक्वल टू डी टी। मौज करो, ये पूरा का पूरा तुम्हारा dt में चला गया, तो तुम्हारे पास इंटीग्रेशन आया t dt, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी की वैल्यू बेटा यहां से वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, ये फाइनल तुम्हारा आंसर हो गया। क्या क्या बता रहे, करो करो।
टी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, जल्दी करो। किसको टी पुट करना है? पूरा ले लो बेटा, गलत हो जाएगा, पूरा ले लो। x प्लस लॉग एक्स एक साथ पूरा ले लो, क्योंकि अगर तुम log x को t पुट करोगे तो गड़बड़ होगा। पूरे को ले लोगे तो जल्दी हो जाएगा। किसको? हाँ बेटा, क्यों नहीं ले सकते? ये देखो पूरा ले सकते हैं। कैसे? x प्लस लॉग एक्स को मैं नहीं मल्टीप्लाई करके नहीं, नॉर्मल। इसको मैंने t ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका होता है 1 अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। बेटा यहाँ पे लेफ्ट में कर दो एलसीएम, तो dx इक्वल टू dt बन गया। अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से बेटा, यही तो लिखा है, इस पूरे की जगह ये क्या आ गया? x प्लस 1 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स, इस पूरे की जगह dt लिख सकते हो। तो तुम्हारे पास सीन कुछ ऐसा बना, dt अपॉन टी। अच्छा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता? लॉग मॉड टी। और बेटा इसकी टी की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ पे पुट कर दो। टी क्या आता है? यही तो है, x प्लस लॉग एक्स और प्लस सी लिख दो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल करेंगे। कॉपी नहीं करो बेटा, कैसे कॉपी कर रहा है? जल्दी जल्दी अपने पे करो ना। एक चीज याद रखना, मैंने अभी जितने क्वेश्चन कराए थे ना, उन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लॉग था, तो दिमाग में चला जाता था कि अच्छा सर ने बोला है कि लॉग को टी पुट कर दोगे काम हो जाएगा, और हो भी जाता है। ठीक है, अच्छा अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ तरीके होते हैं। ज्यादातर जो पुट करते हैं ना हम लोग चीजों को, लॉग वाले हैं तो लॉग को पुट कर देंगे, और नॉर्मल कोई क्वेश्चन है तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को पुट करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को पुट करेंगे। ऐसे ही अगर कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा है तो उसकी जो पावर होगी उसको टी पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब हमें 2 3 4 तरीके ही जानने, उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर मैं इसकी की बात करूं तो तुम लोग पहले तो ये दिमाग लगाया करो बेटा, अगर मैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डिनोमिनेटर पार्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या ऊपर वाला आएगा। तुम्हें दिख नहीं रहा है, देखना। अगर मैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट को e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x को t पुट कर दूं, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू दी पावर 2x का, ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर 2x, फिर 2x का करोगे तो 2, e की पावर माइनस 2x का होगा e टू दी पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2x का करोगे तो माइनस 2, तो -2 मैंने आगे ही लिख दिया, इक्वल टू dt अपॉन dx। एक काम करते हैं बच्चा, इसमें से 2 कॉमन ले गए, तो ये e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x इंटू dx इक्वल टू dt। अच्छा, ये 2 मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, ये इधर लेके जा रहा हूं। s क्यों इधर लेके जा रहे हैं? क्योंकि बेटा इस पूरे की जगह में क्या पुट कर सकता हूं? dt बाई 2। इस पूरे की जगह मैं पुट कर सकता हूं dt बाई 2। जैसे ही dt बाई 2 पुट किया, डिनोमिनेटर को तो मैंने t लिया ही था बेटा, तो जिंदगी कितनी आसान सी लग रही है। ऐसे लग रहा है ये लिखा 1/2 इंटू 1/t इंटू dt। 1/2 तो कांस्टेंट है, बिल्कुल बाहर आ जाएगा, तुम्हारे पास सिर्फ बचेगा dt अपॉन t। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ बेटा बता, कोई डाउट? पूछ तो पूछ ना। हाँ सर पूछना। अच्छा डिफरेंस देख रहे हैं कि कृपा अटकी है डिफरेंशिएशन में। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता? e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता? तो तुम कहोगे e की पावर x होता, फिर x का भी तो करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ऐसे e की पावर 2x का क्या होगा बेटा? e की पावर 2x होगा, फिर इसका पावर का भी तो करेंगे, पावर का 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो इसलिए वो 2 आगे आ गए बेटा। ठीक है, ये हमारे देश का भविष्य, मेरा वर्तमान चौपट कर रहे हैं। 1/2। अच्छा dt अपॉन t, मतलब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता?
लॉग मॉड टी, मॉड भी बोल दिया करो अच्छा लगेगा बेटा, लॉग मॉड टी और प्लस सी, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 1/2 इंटू लॉग, और टी, टी कहाँ है, टी है 2x माइनस ई, सॉरी प्लस ई टू द पावर माइनस 2x प्लस सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टूट पड़े बेटा। हाँ पूछ क्या, पूछ बेटा। इसमें तो बड़ा आसान है। पहली बात तो मैंने जो तरीका बताया वो सबसे अच्छा ही है कि डिनोमिनेटर को टी पुट कर दो, है ना। और दूसरा तरीका ये भी है बेटा, यहाँ पे तुम लॉग को नहीं ले सकते, लॉग को टी पुट करने से कुछ हो ही नहीं रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है। अच्छा मेरे को एक बात होता है, मैं ऐसे ही जानना चाहता हूं बेटा, ए की पावर एक्स का, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, इनटू लॉग, वेरी गुड, यही होता बेटा, ठीक है। अब तुम देखना, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, अच्छा डिनोमिनेटर वाले पार्ट को टी पुट करने के पीछे रहा क्या होगा, क्या चल रहा होगा, क्योंकि जैसे इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन होगा tan x की पावर 9, tan की पावर x इंटू लॉग टी, वो न्यूमरेटर पार्ट एक ही लाइन में बन गया। तो इसको टी पुट किया, जैसे ही बच्चा हमने डिफरेंशिएट किया, करना चालू कर दो तुम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, इट बिकम्स tan x की पावर 9, tan की पावर x इंटू लॉग 10 इक्वल टू dt अपॉन dx। बेटा dx इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, dx इधर आके मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू dt। ये पूरा का पूरा तुम्हारा dt में चला गया, पूरा का पूरा बेटा dt में चला गया, और नीचे एक t है, इसका आंसर आ गया log mod t प्लस c। t की वैल्यू बेटा वैल्यू भी पुट कर दो, ऊपर से उठाओ t की वैल्यू, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कर लो, इसके बाद आगे करते हैं। अब इसमें दिक्कत है बेटा, इसमें हम लोग किसको टी लें ये दिक्कत है, इसमें सोच ही नहीं पा रहे हम टी कौन सा फंक्शन लें, क्या कंसीडर करें, है ना। एक काम करते हैं, जो भी बेटा इसमें दे रखा है ना डिनोमिनेटर में, इस पूरे को टी लेंगे। सारे बच्चे एक बार देखेंगे मैं क्या कर रहा हूं, ये इस पे स्टार बनाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें जब तक प्रैक्टिस पहले नहीं करोगे तुम एग्जाम में सोच भी नहीं सकते उसके बारे में कि ये ऐसे करना होगा, ठीक है। हालांकि मैं करा दूंगा यहाँ पे सारे उस टाइप के। इक्वल टू बेटा टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन बेटा 0 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा, एक सेकंड ध्यान तो सुनना, कुछ लिखा तो नहीं तुम लोगों ने, बड़ी जल्दी पड़ी है। अगर मैं ये करूं तो यहां तो बेटा रूट एक्स आ गया, यार रूट एक्स तो ऊपर कहीं अवेलेबल ही नहीं था, समझ में आ रहा है, रूट एक्स तो था ही नहीं अवेलेबल। एक्चुअली क्या है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस 1 लिखता हूं। पहले मैं रूट को गायब कर रहा हूं, रूट को गायब करने के पीछे कहानी ये है, रूट को गायब करने के पीछे मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ये रूट मैंने गायब कर दिया, एक्स बचा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो मेरे पास 1 इंटू डी एक्स ही तो चाहिए न्यूमरेटर पार्ट में, तो इसलिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी। राइट में जब स्क्वायरिंग करेंगे बेटा तो ये होल स्क्वायर होगा, तो x इक्वल टू बन गया, इसको पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, x की जगह ये पूरी वैल्यू बन गई, ठीक है। अच्छा इसके बाद में तो हम लोग इसको कर सकते हैं ना आराम से, डिफरेंशिएट करो, बहुत आसान है बेटा। स्क्वायरिंग कर दी, इतना तो समझ में आ गया ना। स्क्वायरिंग करने के बाद में अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, राइट वाले का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 2 टाइम्स t माइनस 1, 2 टाइम्स t माइनस 1 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को बेटा लेफ्ट में लाओगे तो ये बन गया 2 टाइम्स t माइनस 1। इसका मतलब ये है कि जो dx लिखा है, इस dx की जगह में ये पूरा लिख सकता हूं। तो इंटीग्रेशन है यहाँ पे वो बनेगा बेटा मेरा, एक dt और गायब है, एक dt और गायब है। तो इंटीग्रेशन जो मेरा बना i इक्वल टू, तो ये बन गया बेटा, ऊपर वाले की जगह तो मैं पूरा ये लिख सकता हूं 2 टाइम्स t माइनस 1 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वाले पार्ट को मेरे को बता बेटा, मैं रूट एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, t माइनस 1। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं t माइनस 1 प्लस 1 पहले से है बेटा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तुम्हारा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब बड़ी आसान जिंदगी बची है, 2 ले लो बाहर कॉमन, तो अंदर बचा है t माइनस 1 अपॉन टी इंटू डी टी। एक काम करते हैं बेटा, इस t को सेपरेट कर दो, t को सेपरेट कर दो। t को सेपरेट करने का मतलब है t अपॉन टी अलग कर दो और 1 अपॉन टी अलग कर दो इंटू डी टी। t अपॉन टी तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारा 1 आ गया। तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट कर बेटा, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, t 1t, ये t हो गया। और 1 अपॉन टी का होता है log mod t, और प्लस c लिखना ना भूलें। तो ओवरऑल अब बेटा t था क्या, t क्या था, t ये था ना रूट एक्स प्लस 1, तो रूट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग रूट एक्स प्लस 1, मॉड लगा दो और प्लस सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया बेटा। समझ में आया? बहुत आसान सा सवाल था। नहीं, जब हम लोग पुट कर देते हैं फिर हम कोई आगे कैलकुलेशन नहीं करते हैं, खत्म कर देते हैं। करो जो चल रहा चुपचाप सुनते रहो बेटा, बड़ा आसान सवाल है। आसान नहीं है, इस पे स्टार बनाओ, ये भी नहीं होगा। सुनो, इसमें तुम डायरेक्ट टी पुट कर दिया तो तुम फंस जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा ऊपर जो दे रखा है ना, ऊपर से मैं e टू द पावर x कॉमन ले रहा हूं। शान्य बता, अगर मैं e की पावर x बेटा इसमें से कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? अरे भाई e की पावर 2 है ना, एक कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, और यहां बेटा था नहीं तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन e की पावर x। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत? लो नहीं आया, वो तो तुरंत कर देगा, मेरे को समझ में नहीं आया, वो तो दिमाग यूज ही नहीं करना चाहता लड़का। अब आया बेटा समझ में? अच्छा नहीं आया। अगर ax प्लस बी में से मैं बोलूं बेटा a कॉमन लेना है, बताना, वहीं से चिल्ला के बता। b बाई ए, मतलब जो चीज कॉमन दिखती नहीं है तो उससे डिवाइड कर देते हैं। मैंने e टू द पावर x कॉमन लिया, यहाँ e की पावर 2x लिखा है, इसका मतलब है e की पावर x इंटू e की पावर x लिखा हुआ है। मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या करती हैं, ऐड करती है ना बेटा। अच्छा, ऐसे डिवाइड में किया, e की पावर x मैंने कॉमन लिया तो 1 बचा e की पावर x, 1 बचा बेटा प्लस में 1 अपॉन e की पावर x। जो समझदार बच्चे हैं वो डायरेक्ट माइनस लिखें बेटा, है ना, इसकी बातों में न जाए। अच्छा, इससे ये पूरा कट्टी पिट्टी हो गया। तुम्हारे पास बचा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx। अब यार बड़ा आसान है सर, तनक बता किसको टी पुट कर दें? जैसे ही डिनोमिनेटर को टी पुट करोगे बेटा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को बच्चा टी पुट कर दो,
तो यहां से आ गया और डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इसके तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। हेलो हेलो, बहुत आसान है। इसके आगे तो इसके आगे जैसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया e की पावर x, इसका हो गया माइनस e की पावर माइनस x dt अपॉन dx। dx इधर लेके आ गए इक्वल टू dt। पूरा का पूरा देखो क्वेश्चन ही चेंज हो गया बेटा। इस पूरे की जगह तुम क्या लिख सकते हो, dt। तो ये तुम्हारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई इस पूरे की जगह t log mod t प्लस c log mod t। t की वैल्यू कितनी है, ये है ना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। बेटा ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसमें देखो बेटा क्वेश्चन में, अब इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, किसको टी पुट करें बताओ। डिनोमिनेटर को टी पुट करोगे बेटा, कुछ भी करते रहोगे। एक्चुअली ये रूट है ना वो बदतमीजी करता रहेगा, है ना, ऐसे नहीं हट जाता ना अपनी मर्जी से। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चन में बेटा, न्यूमरेटर पार्ट को ऐसे ही लिखा, मैं डिनोमिनेटर पार्ट से रूट साइन एक्स कॉमन ले, स्टार बनाओ पहले। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेंगे, अदरवाइज सब भूल जाओगे, ठीक है। देखो रूट साइन एक्स अगर मैं कॉमन लूं, रूट साइन एक्स कॉमन लूं तो मेरे को बताओ यहाँ क्या बचेगा, फर्स्ट वाले में सोच के बताना। वेरी गुड, रूट साइन एक्स ही बचेगा। तो यहाँ पहले वाले में बेटा बचा रूट साइन एक्स और दूसरे वाले में क्या बचा 1, बहुत बढ़िया, इंटू dx। जो भी तुम्हारे पास में, अब इसको मैं टी पुट करने वाला हूं, रूट साइन एक्स प्लस 1 को टी पुट किया, इसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रूट का डिफरेंशिएशन होता 1/2 इंटू रूट साइन एक्स, फिर साइन का भी तो करोगे, साइन का होता कॉस एक्स इक्वल टू dt अपॉन dx। ये dx बेटा इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा, cos x अपॉन 2 टाइम्स रूट साइन एक्स इंटू dx इक्वल टू dt। ध्यान से यहां से देखना बेटा, ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं इधर से उधर भेज दे रहा हूं, इस 2 को बेटा मैं राइट में भेज दे रहा हूं, क्योंकि यहां इनका गुजारा नहीं होना। इस पूरे को क्या लिख सकते हो, ये देखो पूरा ये मिला के क्या लिख सकते हो बेटा, वेरी गुड, 2dt। बस हो गया काम। तो तुम्हारे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ 2dt डिवाइडेड बाई t। बेटा 2 तो इंटीग्रेशन के बाहर कर दो तो 1/t इंटू dt, और 1/2 dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, वैल्यू पुट कर दो। तो मेरे पास आ गया बेटा 2 टाइम्स लॉग मॉड टी प्लस सी, तो 2 टाइम्स लॉग मॉड टी। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू ये रही प्लस सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। कर लो बेटा, जल्दी करो। सही, चलो बेटा तुम करो, वेरी गुड, लगे रहो बेटा, जल्दी करो। फोन रख लो बेटा, क्लास में यूज नहीं करना बेटा। छोटू कैसे करोगे इसको, जल्दी बताओ, क्या सोचोगे। अगर सबसे पहले बेटा इसको ब्रेक कर लो, जो 10x दे रखा है इसको बच्चा साइन है, देखो 10x को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो उसका sec स्क्वायर x हो जाता है, नहीं आएगा उसका डिफरेंशिएशन करके। तो मैं बेटा ये फोन रख दो, या तो चलो तो निकलो बेटा, जल्दी निकलो क्लास से बाहर, जल्दी जाओ।
क्लास में फोन तुम्हें कम समझ में आता है क्या? अगर भाई का किसी को हो ना, इतना तो तमीज सीखो ना तुम। स्कूल थोड़ी नहीं जो पीछे बैठ के कर रहे हो कुछ भी, कोचिंग है बेटा, चुपचाप पढ़ो ना, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर फोन आ भी जाता है, अर्जेंट फोन है, तो तुरंत एकदम क्लास से निकल के बाहर बात करके आ जा बेटा, कौन सा तुम्हें कोई रोक रहा है? अच्छा देख बेटा क्या किया मैंने, यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा cos x, तो cos x ऊपर पहुंच जाएगा, तो x cos x तो ऊपर हो गया, और डिनोमिनेटर में आ गया बेटा cos x प्लस x टाइम्स sin x इंटू डी एक्स। इतना समझ में आया? अब सोचो, अगर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बेटा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके सिवा इसको पुट करना, तो मैं पुट करता हूं cos x प्लस x sin x इक्वल टू टी। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, प्लस यहां पे कौन सा रूल लगेगा बेटा, तो फर्स्ट फंक्शन अगर एज इट इज लिखे तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos x, अब की बार sin x को एज इट इज लिख दो, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 इंटू डी एक्स इक्वल, सॉरी इंटू डी एक्स मत करो, जैसे तुम करते हो वैसे ही करो, dt अपॉन dx करो बेटा। ध्यान से देखो, अगर तुम ये दो तो कैंसिल हो गए बेटा, x cos x dx dt चला गया, तो कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे तुम बढ़ोगे आगे आगे वैसे वैसे सॉल्व होता चला जाएगा। तो तुम्हारे पास आ गया x टाइम्स cos x dx इक्वल टू dt, x टाइम्स cos x dx, ये पूरा का पूरा बेटा dt में चला गया, ठीक है। पूरा का पूरा ये तुम्हारा dt में चला गया। सुनो बेटा, ये पूरा का पूरा तुम्हारा कन्वर्ट होके चला गया dt में, डिवाइडेड बाय नीचे बेटा ये किस में चला गया, t में। 1 अपॉन टी क्या होता है बेटा, log mod t होता है प्लस c होता है, तो log mod t, t की वैल्यू क्या है, cos x प्लस x sin x प्लस c। बेटा ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया।